गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an बराबर 3 + 4n, an बराबर 9 - 5n। तो हम लोगों को दिखाना है कि a1 a2 एंड सो ऑन an AP फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी दिखाना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हम लोगों को फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है करना, हम लोगों को an दिया है, an बराबर 3 + 4n फर्स्ट पार्ट। ठीक, हम लोगों को शो करना है कि a1 a2 एंड सो ऑन an AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये निकालेंगे? तो an हम लोगों को गिवन है, n की जगह हम लोग 1 2 3 4 रख के देखते हैं। अगर इनका डिफरेंस बराबर आता है तो AP फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर नहीं आता है तो AP फॉर्म नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे? पुट n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, यहाँ 1 रखेंगे an में, तो a1 बराबर 3 + 4 × 1, तो ये कितना हो गया? 3 + 4 दैट इज 7। ठीक, a2 क्या हो गया? 3 + 4 × 2, तो कितना हो जाएगा? 3 + 8 दैट इज 11। a3 क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 3, तो कितना हो गया ये? 3 + 4 3 = 12 दैट इज 15। और a4 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 4 दैट इज 3 + 16 बराबर 19। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, a2 - a1 निकालते हैं, a3 - a2 निकाल लेंगे और a4 - a3 निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? a2 - a1, तो a2 कितना? 11 - 7 दैट इज 7, ये इक्वल टू कितना आएगा? 4। अब a3 - a2 निकालते हैं, a3 - a2 हमारा कितना है? 15 - 11, 15 - 11 दैट इज 4। a4 - a3 निकाला। ये 2-3 टर्म्स का निकाल के देख लेते हैं, अगर बराबर आ रहा है तो मतलब AP में है। ठीक है, तो 19 - 15 ये भी 4, तो हमारा डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। तो क्या हम लोग लिखेंगे? हेंस। और इसके बाद भी और डिफरेंस होते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इतने में ही हम लोगों को पता चल गया कि ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हेंस a1 a2 a3 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अब हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया कि a1 a2 an AP में है। अब इसके फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। फिर ऐसे इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं, फिर उसके भी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकाल लेते हैं। तो सम का क्या हमारा फॉर्मूला होता है? Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा सम का फॉर्मूला है। ठीक, तो सम निकालने के लिए हम लोगों को n की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है। तो n कितना दिया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 15 हो गई। तो n की वैल्यू 15, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू 7 है, वही a की वैल्यू है। d की वैल्यू कितनी है? 4, ये हमारी d की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। तो S15 बराबर 15/2 2 × 7 प्लस a की वैल्यू 7, तो 2 × 7 प्लस n 15 - 1 × d, d की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 15/2, 2 7 = 14 प्लस 15 - 1 इज 14 × 4, तो कितना आ जाएगा? 15/2, 14 प्लस 14 4 = 56, तो ये कितना बचेगा?
14 + 56 इज 70 इंटू 15/2। ठीक, तो ये कितना हो गया 15/2 इंटू 70। अब 2 से इसको काट देते हैं तो कितना आएगा 35। तो 15 इंटू 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 525। तो हमारा S15 कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ गया 525। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। पहले A1 A2 को एंड सो ऑन AN को चेक किया कि वो AP में है कि नहीं है, फिर हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाला। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, AN बराबर, तो हमारा सेकेंड पार्ट है AN बराबर 9 - 5n। ठीक, तो इसमें भी n बराबर 1 2 3 रख के देखते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा 9 - 5 इंटू 1, तो 9 - 5 दैट इज 4। A2 क्या हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2 दैट इज 9 - 10 बराबर -6। A3 क्या हो जाएगा 9 - 5 इंटू 3 बराबर 9 - 15 दैट इज -6। ये कितना आएगा, आई एम सॉरी दिस इज -1। ठीक, दैट इज -6। सिमिलरली A4 निकाल लेते हैं तो 9 - 5 इंटू 4 कितना होगा -20 दैट इज -11। अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, 2 3 का डिफरेंस निकाल के चेक कर लेंगे। तो A2 - A1 हमारा क्या होगा -1 - 4 दैट इज -5। A3 - A2 -6 माइनस ऑफ -1, तो -6 माइनस प्लस 1 -5। ठीक है, अब A4 - A3 -11 माइनस A3 की वैल्यू कितनी -6, तो कितना आएगा -11 + 6 दैट इज -5। तो हमारा डिफरेंस बराबर आ रहा है, हेंस वी कैन राइट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब इसको प्रूफ करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला है Sn का। ठीक, इस फार्मूले के लिए हम लोगों को कौन कौन से वैल्यूज़ की ज़रूरत है, n की, a की और d की। तो n की वैल्यू 15 है, हम लोगों को फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। a की वैल्यू क्या है, जो A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक, तो लिख लेते हैं a की जगह 4। d की वैल्यू कितनी है -5। ठीक, अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो Sn, n की जगह 15 तो S15, n की वैल्यू 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 4 प्लस n - 1 दैट इज 15 - 1 इंटू d -5। ठीक, तो कितना आ जाएगा 15/2, 2 इंटू 4 इज 8, 15 - 1 इज 14 इंटू -5। तो ये कितना आएगा 15/2, 8, 14 5 जो 70, तो कितना बचेगा -62। तो 15/2 इंटू -62, इससे इसको कैंसिल कर दिया -31। ठीक, तो ये -31 आया। अब 15 इंटू -31। ठीक, तो 15 इंटू -31 कितना हो जाएगा -465। तो ये क्या है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक है गाइस, हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। ठीक, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, 10th and nth term। ठीक है,
तो हम लोगों को क्या करना है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, तो फर्स्ट एन टर्म्स ए पी के उनका सम दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब एस एन गिवन है हम लोगों को 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, तो हम लोगों को क्या निकालना है, s1 निकालना है। फिर उसके बाद हम लोगों को व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, s2 निकालना है। ठीक, फिर क्या निकालना है हम लोगों को, सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब a2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म, तो हम लोगों को थर्ड टर्म निकालना है, मतलब a3 निकालना है, a10 निकालना है और an निकालना है। ठीक, और गिवन क्या है हम लोगों को, Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, और निकालना हम लोगों को S1, S2, A2, A3, A10 एंड An, ये हम लोगों को निकालनी है। ठीक, तो S1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो n की वैल्यू अगर 1 रख दें यहाँ पे तो S1 मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक, तो पुट n बराबर, मान लिया ये इक्वेशन 1 है हमारी, तो पुट n बराबर 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 बराबर 3, तो S1 की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक, तो अगर हमारी S1 की वैल्यू 3 आ गई है तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों को कोई सीक्वेंस दिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू An, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है और हमारा S1 3 आ रहा है, मतलब S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक, सम ऑफ वन टर्म, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब उसमें क्या थे, टर्म बहुत सारे थे, लेकिन हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकाला था। ठीक, अब यहाँ ये S1 बराबर 3 है, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब इसमें ये वाले जो टर्म्स हैं नहीं है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन An नहीं है। ठीक, इसमें केवल एक ही टर्म है विच इज़ A1। ठीक, तो हमारा S1, हम लोग S1 को क्या लिख सकते हैं, S1 इज इक्वल टू A1, क्योंकि जो S1 आया है हमारा सम ऑफ वन टर्म। ठीक, तो A1, S1 बराबर A1 दैट इज 3, तो हमारा A1 या A भी हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो एक बार फिर से समझते हैं इसको, क्या है, जैसे हमको एक सीक्वेंस दिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन An, हमसे बोला गया है सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू A10। 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स। ठीक, अब जब हमने यहाँ S1 निकाला है, S1 बराबर 3 निकल के आया है, जब हम लोग 15 टर्म्स का सम निकालते हैं तो 15 टर्म्स तक का सम लेते हैं, 10 टर्म्स का निकालते हैं तो 10 टर्म्स तक का लेते हैं। अब यहाँ S1 बराबर 3 है, इसका मतलब क्या है, केवल एक टर्म, हमारा जो सीक्वेंस है उसमें केवल एक टर्म है, उसका ये सम है। ठीक, तो मतलब ये कुछ नहीं है, केवल एक टर्म है हमारी सीरीज में या सीक्वेंस में। ठीक, उसका हम लोगों ने सम निकाल लिया है, तो S1 बराबर A1, S1 की वैल्यू 3 आई है, वही हमारी A1 की वैल्यू होगी, फर्स्ट टर्म हमारा वही होगा, इसीलिए यहाँ लिखा है S1 बराबर A1 बराबर 3, मतलब S1 बराबर 3, और साथ ही में लिख देते हैं हम लोग A बराबर 3। ठीक, क्योंकि हमारे सीरीज में या सीक्वेंस में एक ही टर्म है विच इज़ 3, और उसका सम कितना आ रहा है, 3। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है, S2 निकालना है, तो S2 निकालने का मतलब क्या होता है कि हमारे सीक्वेंस में दो टर्म है, मतलब अगर A1 है और A2 है, इन दोनों का सम करेंगे तो S2 हो जाएगा। ठीक, तभी तो S2 होगा कि अगर हमारे पास दो टर्म हैं, n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, या अगर दो टर्म होंगे हमारे S2 का क्या मतलब है, सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2, हमारा A1 कितना है, S1 के बराबर, तो S2 बराबर S1 प्लस A2, तो यहाँ से A2 हम लोग निकाल सकते हैं, तो A2 क्या आ जाएगा हमारा, S2 माइनस S1।
ये निकल आएगा। या हम लोगों को सेकेंड टर्म भी निकालना है, हाँ सेकेंड टर्म भी निकालना है, तो A2 बराबर S2 माइनस S1। उसके पहले हम लोगों को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो टू टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो टू टर्म्स का सम कैसे आएगा हमारा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देते हैं, ठीक। तो पुट n बराबर 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो S2 बराबर आ गया हमारा 4, ठीक। तो हमारा S2 आ गया 4। अब हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, जो हमारा S2 है वह एक्चुअल में A1 और A2 का सम है, क्योंकि सीरीज में हमारे दो टर्म होंगे उनका सम S2 है। तो S2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, और S2 हमारा A1 क्या है, S1 के बराबर है, और A2 हमको निकालना है। तो A2 क्या हो गया हमारा, S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू हमारी 4 आई है, S1 की वैल्यू हमारी 3 आई है, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, ये हमारा A2 हो गया, ठीक। तो हमारा A2 कितना आ गया, 1, ठीक। एक बार फिर से, तो हमारा जो S2 है मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब हमारे सीक्वेंस में केवल दो टर्म है। कौन कौन से टर्म है, A1 और A2। A1 की वैल्यू क्या है, जो S1 की वैल्यू है, तो हम लोगों ने A1 को रिप्लेस कर दिया S1 से। A2 हमको निकालना है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1, S1 को इधर लिए गए, तो S2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 4 थी, S1 की वैल्यू 3 थी, तो A2 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब हम लोगों को इसके आगे क्या करना है, फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। अब हम लोगों को थर्ड टर्म निकालना है, मतलब A3 निकालना है, और टेंथ टर्म A10 निकालना है, और nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसको, ठीक। तो हम लोगों को A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अभी हम लोगों ने निकाला था S1 निकाला था और S2 निकाला था, ठीक। अब A3 हम लोगों को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या होता है हमारा, सम ऑफ थ्री टर्म्स S3, ठीक। तो S3 बराबर हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सम ऑफ थ्री टर्म्स है। हमारा A1 कितना था, S1, या हमारा A1 प्लस A2 क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक। तो इसको हम लोग S2 लिख सकते हैं प्लस A3। तो हमारा A3 कैसे आएगा, S3 माइनस S2, ठीक। समझ में आया कैसे निकाला। S3 हमारा क्या होता है, सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 क्या होता है हमारा, S2, और A3 तीसरा टर्म A3। तो A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, S3 माइनस S2। S3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में n बराबर 3 रख देते हैं, तो पुट n बराबर 3, तो कितना आ जाएगा S3 हमारा, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9 दैट इज़ 3। तो S3 हमारा आ गया 3, ये हमारी मान लिया इक्वेशन 2 थी। अब S3 की वैल्यू और S2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। हमारा S3 कितना आया, 3, ठीक। नाउ पुट the value of S2 and S3 in equation 2, तो A3 आ जाएगा, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 की वैल्यू आई है 3, और S2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, S2 की वैल्यू आई थी 4, तो A3 3 माइनस 4 दैट इज़ -1, तो A3 बराबर हमारा आ गया -1, ठीक। तो A3 की वैल्यू आ गई -1। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A10, 10 टर्म निकालना है, मतलब A10। तो A10 निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
A10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी से 10 माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d। तो ये हो गया हमारा A10 का फॉर्मूला। तो A10 निकालने के लिए हमको a की ज़रूरत पड़ेगी और d की ज़रूरत पड़ेगी। d अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है। a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 3, जो S1 की वैल्यू 3 थी वही a की वैल्यू है। ठीक, d निकाल लेते हैं। हम लोगों के पास a1 की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज़ a। a2 की वैल्यू कितनी आई थी 1, a3 की वैल्यू आई है -1। ठीक, इससे हम लोग d निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d बराबर a2 माइनस a1। ठीक, a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, तो कितना आ गया -2। ये हमारे d की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस d की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो हमारा A10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी d की वैल्यू -2 आई, a की वैल्यू 3 आई, तो A10 निकाल लेते हैं। तो A10 हमारा क्या है a प्लस 9d। तो a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है -2, तो A10 कितना आ गया 3 माइनस 9 2 जा 18, दैट इज -15। तो A10 आ गया हमारा -15। ठीक, ये A10 की वैल्यू आ गई। तो हमारे A10 की वैल्यू आ गई -15। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द nth टर्म। अब हम लोगों को an की वैल्यू निकालनी, मतलब nth टर्म। तो nth टर्म का हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा an का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग a की वैल्यू d की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा an आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 3, n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि nth टर्म निकालना है, और d की वैल्यू हमारी -2 है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 -2 से इसको मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू n इज़ -2n, -1 इंटू -2 इज़ +2, तो 3 + 2 इज़ 5 -2n, दैट इज़ an आ गया हमारा। तो an बराबर 5 - 2n।